हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ इस वीडियो से अगर आप सभी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सभी के एग्जाम में इस वीडियो से सिर्फ 10 से 12% आप सभी को पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना ही लेट के। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तर इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह प्रश्न को आप सभी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर वाहन के सामने दोस्तों कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा मोटर वाहन के सामने। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा दोस्तों, यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों आप सभी को सूत्र पता है होगा, फोकस दूरी की सूत्र क्या होता है, F बराबर R/2। ठीक है, तो इसको आप सभी अगर बनाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। आप सभी को फटाफट जो है सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, आप सभी बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो ऑप्शन को आप सभी को देखना है और सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है किसका होता है दोस्तों, किसका है, ऑप्शन को देखकर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हीरा का। ठीक है, 2.42। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सा परिघटना घटती है। तो कौन सी परिघटना घटती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो इसको जो है द्विफोक्सी लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न तो वेरी वेरी इजी है दोस्तों, सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता ही होगा। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो लाल रंग का बना होता है, आप सभी को इतना तो पता ही होगा। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विभांतर का SI मात्रक है, तो विभांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है, जिसको V से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप सभी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी से जो है पूछा गया है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, अमीटर का। ठीक है, सी ऑप्शन जो देख रहे हैं 3 नंबर में, अमीटर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम जो है कुछ ही घंटों में होने वाला है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों यह तो बनाने वाला प्रश्न है, लेकिन आप सभी को डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं। 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2A। ठीक है, 2 यानी कि 2 एम्पियर। चलिए आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो यह तो याद करने वाला है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 11th नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, यानी कि 10⁻6 जूल। चलिए आगे देख सकते हैं आप सभी 12 नंबर का प्रश्न, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत जनित्र इसको कहा जाता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हाँ किधर गया, इधर है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, बहुत हो जाता है, या फिर अधिक हो जाता है। तो आप सभी पढ़े होंगे तो आप सभी को पता ही होगा
इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो प्रश्न आप सभी को पिछले वीडियो में बताए, तो देख सकते हैं यहाँ पर नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है दोस्तों, देख सकते हैं निम्न में कौन क्षार है, तो ऑप्शन को आप सभी को ध्यान से देखना है और यहाँ पर देखना है कि कौन क्षार है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaOH, ठीक है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा CaSO4.2H2O, ठीक है। ये सभी को आप सभी को याद करना पड़ेगा, तभी आप सभी एग्जाम में सही कर पाएंगे उत्तर। समीकरण CaCO3 उष्मा CaO+C2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें जो है वियोजन अभिक्रिया है, आप सभी को पिछले वीडियो में ही आप सभी को बता दिए दोस्तों। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो जल के विद्युत अपघटन में जो है कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा H2O, ठीक है, हाइड्रोजन। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का जो है दूसरा नाम यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, इसका जो दूसरा नाम है रेडॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो देख रहे हैं रेडॉक्स, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है Cu, ठीक है, कॉपर। 20 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो देख रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, एक गंधक है, एक गंधक कौन है दोस्तों, तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अधातु जो है वही एक गंधक है। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, यानी कि सीसा और टीन को मिलाकर कौन सी धातु का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डर, ठीक है। सोल्डर आप सभी जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में, इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये तीनों में से एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, एल्केन एल्किन और एल्काइन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है दोस्तों, तो आप सभी को पता ही होगा ये जो है एल्केन का है, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो आप सभी तीनों का याद कर लीजिए, ताकि आप सभी के एग्जाम में अगर तीनों में से कोई एक भी पूछा जाए तो आप सभी से ना छूट पाए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 24 नंबर का प्रश्न, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 2 वाला, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं प्रश्नों को। एथेनॉल सोडियम में अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो कौन सा गैस बनाता है ये दोस्तों, ये जो बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है H2। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, तो आवर्तों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला 1 वाला 7। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो इसके लिए जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, यानी कि देखा जाए इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर ग्रंथियां है यह कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय में। अमाशय में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद देख सकते हैं क्या है, पीन रस का स्राव होता है, पीन रस का जो है स्राव कहाँ पर होता है, तो यकृति में होता है, ठीक है, यकृति द्वारा।
30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सबसे छोटी अंतः स्राव क्या है, अंतः स्रावी ग्रंथि कौन है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं दोस्तों 2 में, क्या है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये जो बायोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में 30 प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए और 10 प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, घेंघा रोग पनपता है, आखिर घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है, तो आयोडीन के कमी से यह होता है, ठीक है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार इस प्रश्न को रिपीटेड किया जाता है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इस बार पूछा जाता है कि नहीं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में जो है पराग कण पाए जाते हैं। 33 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, मानव निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, मानव में जो है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों, तो यह होती है, हाँ इसका 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या है, फेलोपियन नलिका में, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो इसको क्या कहा जाता है। 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीनोटाइप। जीनोटाइप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये तो सभी को पता ही होगा अगर बायोलॉजी में ध्यान से पढ़े होंगे। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो स्त्री में जो है XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, वही अगर पुरुष में पूछा जाए तो XY, ठीक है। इतना तो पता ही होगा आप सभी। जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DDT, ठीक है। DDT इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं और 3-4 प्रश्नों को। बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है उपभोक्ता है, तो यह जो है द्वितीयपोषी स्तर का है, ठीक है। यानी कि आप सभी को देखे होंगे कि बाघ जो है हिरन वगैरह को खा जाता है, तो ये द्वितीयपोषी स्तर के अंतर्गत आता ही हो। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है पर्सन दोस्तों। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है, यह जो है अधिकतर जो है सोशल साइंस में पूछा जाता है, लेकिन देखिए साइंस में भी इस प्रश्न को पूछा गया, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया, तो इसका प्रारंभ 1973 में किया गया है, ठीक है। 1973 में इसका प्रारंभ किया गया, लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो 1973 है ही नहीं, तो उसके पास आसपास कौन है, 1972, तो 1972 मार सकते हैं। 39 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, तो कम से कम पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न आप सभी को देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम बहुत ही मस्त जाए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों, तो इसको जो है स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।